नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब श्री कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः आपके बीच में विज्ञान के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तो कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, यह पंक्तियां आपको भले ही पुरानी लग रही हैं, यूट्यूब पर बहुत लोग इसको बोले होंगे, आप लोग कई लोगों के माध्यम से इसको सुने भी होंगे, लेकिन इसके भाव को अपने जीवन में लाने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग भी इस पंक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में कुछ सीख लेने का प्रयास करें, ठीक है, और उसके भावों को समझें। पंक्तियाँ सुनने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, उसको फॉलो करने से बनता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा है यकृत, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है वृक्क। जैसा कि आप जानते हैं, यकृत जो है वसा का पाचन करता है। यकृत आपका वसा का पाचन करता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस का स्रावण होता है जो हल्का नीला और हरा होता है। नीले और हरे रंग का पित्त रस का स्रावण होता है, जो कि वसा का एमल्सिफिकेशन यानी पाचन करता है और इसको वसा को कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल में। तो कौन सा अंग हुआ आपका? इसका ऑप्शन बी सही है, यकृत आपका सही आंसर है। आंत में कौन से रोग में आंत प्रभावित होता है? तो आपका हैजा हुआ, हैजा अल्सर, अल्सर नामक बीमारी में भी आंत आपका प्रभावित होता है। फेफड़े में टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। रोगी को पसीना आता है और तेज बुखार होता है, ब्लड के साथ कफ आता है। और वृक्क में आपका जो है मधुमेह से अगर ग्रसित व्यक्ति है, मधुमेह से यदि व्यक्ति ग्रसित है तो आपका वृक्क प्रभावित होगा, क्योंकि वृक्क का काम है ब्लड को साफ करना, ब्लड का शुद्धिकरण करना वृक्क का कार्य है, ठीक है। तो ये रहे आपका जवाब। क्या है इसका? यकृत। कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत आपका कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और यकृत में ही कार्बोहाइड्रेट का जो है, कार्बोहाइड्रेट का संरक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संरक्षण कहाँ होता है? तो आपका यकृत में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? किस अंग में बनता है? मनुष्य में यूरिया किस अंग में बनता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है वृक्क, चौथा है मूत्रवाहिनी। तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। आप पढ़े होंगे क्रिप्स साइकिल, क्रिप्स चक्र द्वारा, क्रिप्स चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, जो कि अमीनो अम्ल जो है यूरिया में बदला जाता है। अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है यकृत में। प्लीहा, अगला ऑप्शन है प्लीहा। प्लीहा में मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण फैलता है मलेरिया। प्रोटोजोआ के कारण फैलता है मलेरिया। और मलेरिया की दवा सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनता है। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से। और कुनैन दवा का नाम है, ये बनता है मलेरिया की दवा। वृक्क का कार्य क्या है? वृक्क का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण करना वृक्क का कार्य है। मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्र का त्याग होता है। मूत्र त्याग किसके द्वारा होता है? मूत्रवाहिनी द्वारा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट जवाब है यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
इसमें रोग दिया है और उससे प्रभावित अंग दिया है, इसको मिलान करना है। ठीक है, जैसे ओटाइटिस, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? ओटाइटिस से प्रभावित अंग होता है आपका कान। और एंसेफ्लाइटिस, एंसेफ्लाइटिस से प्रभावित अंग होता है आपका दिमाग। उसके बाद लेरिंगाइटिस, लेरिंगाइटिस के प्रभावित अंग है आपका गला। ठीक है, अगला है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है यकृत। तो आपका पहले का कौन सा हो गया? पहले का दूसरा। इसमें देखिए पहले ऑप्शन में किसमें दूसरा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दूसरा है, वो भी डी ऑप्शन में, इसीलिए यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये आप लोग को लगता होगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं ये तीनों बीमारियां, लेकिन आप हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस जो है यकृत, इसके द्वारा प्रभावित अंग यकृत है। तो देखिए चौथे का तीसरा सही है। इसमें देखिए चौथे का तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, वो भी डी ऑप्शन में। ऐसे भी करके आप इस सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है बहुत प्यास लगना, दूसरा है सांस की कमी, तीसरा है थकान महसूस होना, चौथा है वजन घटना। तो आप लोग जानते हैं कि इस मधुमेह से ग्रसित रोगी को जो है क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग होता है, मूत्र त्याग बार बार होता है, और जिसके कारण उसको प्यास और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये तो सही है, इसमें रोगी को प्यास लगती है, ये बात सही है। अगला है सांस की कमी, सांस की कमी, सांस की कमी जो है टीबी रोग में होती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यही आपका जो गलत है वही सही है। अगला है थकान महसूस होना, बिल्कुल आपको इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को थकान महसूस होता है, वजन भी घटता है, ये बातें सही हैं, यही गलत है, इसीलिए यही सही है। जो गलत है वही सही है, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। सांस की कमी हो जाती है, सांस की कमी किसमें होती है? टीबी में होती है, यही गलत है और यही सही है। और इसमें मूत्र में, मधुमेह में मूत्र में जो है ग्लूकोज की मात्रा लगभग 300 से 350 मिलीग्राम हो जाती है। और रक्त में सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो जल्दी ब्लड जो है रुकता नहीं है, थक्का नहीं बनता, और इसमें जो है रोगी को वजन घट जाता है और थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लगती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही है, सांस की कमी टीबी रोग में महसूस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है वृक्क, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है अग्नाशय। तो अभी आपको इसके क्वेश्चन के पहले मैंने एक बताया था कि यकृत के में जो है पित्त रस का स्रावण होता है, जो जहाँ की पित्ताशय स्थित होता है, जिससे पित्त रस का स्रावण होता है, जो हरे और नीले रंग का पित्त का स्रावण करता है। तो पित्ताशय कहाँ स्थित होगा? यकृत में स्थित है। यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा जाए तो यकृत है। वृक्क क्या है? वृक्क का काम है रक्त का शुद्धिकरण करना। छोटी आंत, छोटी आंत देखने में भले इसका नाम छोटा है, लेकिन इसकी साइज जो है 6 से 7 मीटर होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। और यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? छोटी आंत। अग्नाशय, अग्नाशय में क्या स्थित होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। पूछा जाएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो आपका जो है अग्नाशय में स्थित होती हैं। चलिए इसका जवाब क्या है? यकृत, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा है विलियम हार्वे, चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग जानते हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। दूसरा है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी रक्त समूह की खोज, रक्त
समूह की खोज। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा है ए बी, चौथा है ओ। ठीक है, ओ जो है सर्वदाता होता है, ए बी जो है सर्वग्राही होता है। ठीक है, चलिए अगला है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त संचार की खोज की थी, यानी परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यानी संचार या परिसंचरण तंत्र एक ही बात हुआ। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या थे? आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता थे कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? इसका राइट जवाब क्या है? इसका राइट जवाब है विलियम हार्वे, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है आंखें, चौथा है मस्तिष्क। ठीक है, तो देखिए ट्रैकोमा जो है एक प्रकार की जो है आंखों से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है? रोगी की जो कार्निया होती है आंखों की, इसकी साइज बढ़ जाती है, कार्निया की बड़ी साइज हो जाती है, जिसके कारण रोगी जो है क्या होता है? इससे निद्राग्रस्त व्यक्ति हो जाता है, बार बार नींद आती है, निद्राग्रस्त हो जाता है। और इसमें इसके इलाज के लिए पेनिसिलिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाएगा पेनिसिलिन दवा का निर्माण किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था और इसमें जो है आंखों से संबंधित बीमारी में यह उपयोग किया जाता है। यकृत में हेपेटाइटिस रोग में यकृत प्रभावित होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हेपेटाइटिस रोग में यकृत प्रभावित होता है, टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, मस्तिष्क में एक आपकी बीमारी है अल्जाइमर नामक बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें भूलने की आदत हो जाती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति बार बार जो कोई चीज़ याद करता है उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, भूल जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ट्रैकोमा द्वारा आंखें जो है प्रभावित होती हैं, इसका यही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन के। तो आप लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम है थायमीन इसका रासायनिक नाम है, जो कि विटामिन B1 का नाम है। अगला ऑप्शन है विटामिन डी है जो यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। अगला है विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसका रासायनिक नाम है फ्लुओक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, यह जो है पालक सब्जी पनीर आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसमें रोगी को थक्का नहीं जमता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और इसका जवाब सही क्या है? विटामिन के इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। नंबर 1 है प्लीहा, दूसरा है यकृत, तीसरा है हृदय, चौथा है किडनी। तो आप जानते हैं मानव शरीर के पेट में एक अंग होता है प्लीहा। प्लीहा जो है, इसमें ब्लड का लाल रक्त कणिकाएँ संरक्षित होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का संरक्षण होता है, जिसमें यह मनुष्य के पेट में स्थित होता है। तो यही जो है मनुष्य के रक्त बैंक कहलाता है, रक्त का संरक्षण करता है, इसीलिए इसको रक्त बैंक कहा जाता है। यकृत आपको बताया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके द्वारा इसमें पित्ताशय पाया जाता है और पित्त रस का श्रवण करता है। हृदय मानव शरीर में वक्ष भाग में स्थित होता है और इसका काम क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड को सिराओं और धमनियों के माध्यम से ब्लड को शरीर के पूरे अंगों तक ले जाना और वापस ले आना, यही काम है हृदय का। और एक यही अंग है जिसके बंद होने से सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए जब तक हृदय है और इस हृदय को आप जो है बचा के रखिए, ठीक है। और अगला है किडनी। किडनी आपका यह जो है ब्लड का शुद्धिकरण करता है और मधुमेह के रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किडनी, ठीक है। यकृत जो है हेपेटाइटिस के रोग में प्रभावित होता है। प्लीहा मलेरिया के रोग में प्रभावित होता है। मलेरिया के रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और इसके जो है अभी बताए आपको, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है मलेरिया के इलाज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला है बादाम में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है विटामिन सी और दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन ई, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो आपका विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, अंडा, मछली, मांस, इसका जो है विटामिन ए का स्रोत है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जो है बादाम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको नपुंसकता आ जाती है। किसी भी व्यक्ति में जिसमें विटामिन ई की कमी होती है वह नपुंसकता का शिकार हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और यह बादाम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति बादाम खा रहा है, समझ लो वो कुछ अलग रोग का शिकार है, ठीक है। तो विटामिन ई और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल, ज़्यादा मत सोचिएगा, टोकोफेराल। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, और यह सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक बार शेयर कर दीजिए, देख रहे होगे तो, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? किसकी कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है वसा, ठीक है। वसा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करती है, यह ऊर्जा नहीं प्रदान करती। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या बताइए आप कि विटामिन के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, तो आपका जवाब होगा नहीं, विटामिन के द्वारा हमको ऊर्जा नहीं मिलती। हमको विटामिन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी हो जाती है। इसमें एक प्रकार से जान लीजिए जैसे कि कुपोषित हो जाता है व्यक्ति, कुपोषण का शिकार हो जाता है और क्वाशरकोर नामक बीमारी हो जाती है। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और कौन सी बीमारी होती है? क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है।
प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद वही लास्ट प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, सबसे ज्यादा किस अवयव का सकल कैलोरीफिलिक मान सर्वाधिक होता है? सकल कैलोरीफिलिक मान यानी जिसके द्वारा हमको ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा चीज जो है हमको ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसमें विटामिन के द्वारा हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, इसके द्वारा हमको क्या मिलता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी हो जाती है और इसके द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन के द्वारा हमारे ऊतकों का निर्माण होता है। और वसा जो है, वसा सर्वाधिक सकल कैलोरीफिलिक मान जो है आपका वसा सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है हमको, किससे? वसा के द्वारा। वसा के द्वारा हमको 2.3 गुना कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसका सकल फैलिक मान जो है यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको वसा से मिलती है। और वसा का पाचन भी बहुत धीरे से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटापा बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगता है, जिसके द्वारा आप बीपी के, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका वसा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग पहली बात तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो देखने के बाद मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक ना करके शेयर ही कर दिया करो। ठीक है, कम से कम कोई तो देखेगा, लाइक करेगा। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो कोई और लाइक करेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।